हेलो दोस्तों, शुरू करें वही धर्म मार्ग से संबंधित आध्यात्मिक और धार्मिक विचार। जी हाँ, मैं बहुत पिछले कई कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से संबंध वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसा कि मेरे पिछले कई वीडियोस से आपको विदित होगा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए, मानव के लिए, संसार में आने के बाद समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, उसको हेल्दी एंड प्रॉपर वे में चलने के लिए हमें अपने सद्गुणों को, प्रत्येक मनुष्य को, मानव को अपना आचरण और अपने सद्गुणों पे चलने का काम करना चाहिए, जिससे ही समाज व्यवस्थित होगा। एक एक छोटे छोटे यूनिट से ही हमारा समाज बनता है। तो समाज की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमको धर्म मार्ग पे चलेंगे यदि, तो हम स्वयं में सीख जाएंगे और एक हेल्दी एंड प्रॉपर वे में समाज को कुछ हम देंगे। तो आज का शीर्षक भी मैंने निकाला हुआ है, वो पूरा आपका समझ लीजिए कि आध्यात्मिक है। शीर्षक से आप समझ जाएंगे। शीर्षक है संकीर्तन का महत्व, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे जी। चलिए देखते हैं। ईश्वर के सरस रूप का संकीर्तन हृदय में इतना उल्लास भर देता है कि वह छल के बिना नहीं रह पाता। यह आनंद बिना बांटे कोई रह ही नहीं सकता। इस दशा में जो कुछ वाणी से बरबस प्रकट होता है, वही रूप संकीर्तन है। यह कण कण को आप्लावित करता है। भगवान की लीला के विषय में श्रुति के दो आदेश हैं। प्रथम, लीलाओं को सदा दृष्टिपथ पे रखना, और दूसरा, उनका संकीर्तन करना। प्रभु की सारी लीलाएं मानवता के लिए होती हैं। विलक्षण सृष्टि और अजन्मा के जन्म की लीला का कीर्तन आनंद स्रोत है। नित्य नूतन सौंदर्य लीला चिन्मयता लाती है। प्रेम में आकर्षण होता है, अतः प्रेमी अपने प्रेम पात के चारों ओर चक्कर लगाया करता है। सभी वेद भगवान के नाम के कीर्तन से परिपूर्ण है। संकीर्तन आनंद प्रेम का स्वरूप है। संकीर्तन में तुरीयावस्था में पहुंच जाने के बाद पहले का विधि नियम, काल नियम, आसनादि नियम भी गौड़ हो जाते हैं। सदा संकीर्तन करने वाले परम धन्य हैं, कृतकृत्य हैं। नाम संकीर्तन देश कालादि के बंधन से मुक्त है और किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। इसका कोई वो नहीं, आयु से इसका मतलब नहीं होता है। विषम परिस्थितियों में नाम ग्रहण मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति या भगवान का दर्शन सुलभ है, जब मन में किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से, जबकि कीर्तन उच्च स्वर में गाकर सामूहिक रूप से किया जाता है, जबकि संख्या रखने का नियम है, जबकि कीर्तन में यह नियम नहीं है। भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन परमावश्यक है, या एक मुख्य तत्व है। भगवान के पावन नाम का जो मानव दिन रात संकीर्तन करते हैं, उन्हें दोष कभी बाधा नहीं दे पाता। नाम संकीर्तन से मनुष्य मुक्त होते हैं। सकाम या निष्काम भाव से नारायण का कीर्तन करने पर दुखों से छुटकारा मिल जाता है। गुण और गुणी के संबंध का कीर्तन स्तुति है। जो मनुष्य अनादि अनंत विश्व रूप रोग शोक से रहित भगवान का संकीर्तन करता है, वह दोषों से मुक्त हो जाता है। जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होता है, वहाँ भगवान निश्चित रूप से विराजते हैं। संकीर्तन भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जाकर अनजाने में पी ले, तो वह अवश्य पीने वाले को अमर बना देता है। वैसे ही अनजान में भी उच्चारण करने पर भगवान का नाम अपना फल दे ही देता है। तो अब जब अनजाने में फल दे देता है, तो जान करके हम संकीर्तन करें, भगवत नाम का जाप करें, मन में जाप करें, और संकीर्तन जो ग्रुप में किया जाता है, जोर जोर से बोल के किया जाता है, उससे तो लाभ ही लाभ है।
पूरा प्यूरिफिकेशन, बॉडी के अंदर के केमिकल्स जो विकार वाले हैं वो पूरे के पूरे प्यूरिफाई हो जाते हैं। ये तो सत्य बात है बिल्कुल। तो ये हमको धर्म मार्ग पे यदि हम चलेंगे, अटल रहेंगे, दृढ़ विश्वास की तरह रहेंगे तो हमारी कभी हानि छूके नहीं देगी। तो आज का आध्यात्मिक विचार यहीं पर ख़त्म करती हूँ। फिर एक नए आध्यात्मिक या धार्मिक विचार के साथ आपके पास आऊँगी, वीडियो शेयर करूँगी, आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार एंड थैंक यू।